पिछले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जो आवाम के लिए आप करना चाहते हैं? अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा, मुल्की सियासी मंजरनामे को किस तरह देखते हैं? किसी दबाव के तहत या नजरियाती? मेरा पैनल किसके साथ बनाने जा रहे हैं? जनरल इलेक्शन है, इमरान खान साहब जेल में हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का? सियासत के अलावा क्या करते हैं? किस सियासी लीडर को रोल मॉडल समझते हैं आप? कभी मोहब्बत हुई? कोई पैगाम अपने हल्के की आवाम के लिए आप देना चाहें? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़ाद शफीक। बहामन नगर में कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो सियासी तौर पर बहुत ही मोतबर समझी जाती हैं, और उन्हीं एक फैमिली के इस वक्त जो शख्सियत हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ़ार भट्ट साहब। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनके जो वालिद ग्रामी थे, मैं उनका तारुफ आपको करवाता चलूँ कि मियाँ खादम हुसैन भट्टू मरहूम, वो 1985 में 1987 में रुकने पंजाब असम्बली रहे, 1990 में चेयरमैन ज़िला कौंसल रहे, 2002 में वो सूबाई वज़ीर रहे, 2008 में MNA रहे। तो उनके साथ इनके जो चचा है मियाँ फ़िदा हुसैन, तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो रुकने पंजाब असम्बली बन चुके हैं। इनके दादा 1962 में रुकने पंजाब असम्बली थे। इसी तरह 2005 में मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब जो हैं वो तहसील चेयरमैन रहे। अब 2018 में ये MNA रह चुके हैं। कैसे हैं मियाँ साहब, आप खैरियत से? आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में वक्त निकाला क्योंकि इलेक्शन के दिन चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ना यहाँ टाइम दिया और अपने से दोस्तों से मिलने का और बात करने का, अपने हल्के के लोगों से, मेरे ज़िले के लोगों से मिलने का मौका। मियाँ साहब ये बताइएगा कि पिछले इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, तो पिछले इलेक्शन में और जीतने के बाद किस हद तक अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा, बल्कि मैं यहाँ से आज 3 दिन पहले का छोटा सा मैं आपको, कुछ दोस्तों ने मुझे बुलाया था मेरे हल्के में, और मैं जब उनके सामने किया और मैंने उनको जो बात की कि मैं आज दोबारा आपके सामने जो 5 साल गुजारने के बाद खड़ा हूँ, तो मैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर खड़ा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है। अल्लाह ताला का मैं बेहद मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने हल्के की नौकरी भी कर सका, आवाम की भी खिदमत कर सका, और मैं ज़मीन से भी और 100% मुतमईन हूँ। अब अभी आप इलेक्शन के लिए आपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी है, तो ये बताइएगा कि किस आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? किसी पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि बामनगर की आवाम जानना चाहती है। ये देखिए, जो 2000 मैं थोड़ा सा आपको मतलब पिछला बताना चाहता हूँ 2018 का। 2018 से जब मेरे वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो मेरा किसी पार्टी का मेरे साथ कोई रब्ता नहीं था। मैंने किसी पार्टी से कोई रब्ता नहीं किया। मैंने अपने हल्के में दोस्तों से जो मेरा मशवरा था, मेरे साथियों से मशवरा था, उन सब दोस्तों की यही राय थी कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी हिस्सा लें। और आज़ाद ऐसे हम इलेक्शन में जो है मैंने 1-to-1 मुकाबला हुआ, PTI के उम्मीदवार से मुकाबला हुआ। जो उस वक्त सिटी के MNA साथ थे वो मुस्लिम लीग में थे। बिल्कुल ठीक है। और वो छोड़ के आए थे मुस्लिम लीग और PTI की टिकट ले लिया। बिल्कुल सही। और मैं ये समझता था, और दोस्तों की भी राय थी कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़े। ये तो हमारा किसी पार्टी से रब्ता नहीं था। जीतने के बाद हमने इंडिपेंडेंट जो दोस्तों का रब्ता हुआ, साफ ज़ाहिर है कि हमें अपने पब्लिक का, अपने हल्के का, आवाम का काम चाहिए होता है। तो बग़ैर किसी पार्टी के नज़रिए कि हमने उस पार्टी के साथ शमूलियत की जो हुकूमत बना रही थी, हम साथ शामिल हुए। और उसके बाद 5 साल गुजारे, और मेरा जो हल्का वो ज़्यादा शख्सी सीट पे है, या उसमें मुस्लिम लीग का वोट आता है शुरू से एक जो चल रहा है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने। अब ये सब मिशनाबाद की जो आपके हल्के की आबादी है वो तकरीबन 8,70,000 है, उसमें से 4,30,31,000 वोटर्स हैं। आप क्या मंशूर लेके इस इलेक्शन में आएंगे? क्या देना चाहेंगे आवाम को मिशनाबाद की? देखिए, जब मैं पहले इलेक्शन में आया था, तो अगर 5 साल के बाद की कारकर्दगी देखी जाए मेरी, तो उस इलेक्शन में कैंपेन में गया था, 2 चीज़ें मैंने देखी थी जो बुनियादी लोगों की ज़रूरियात नहीं थी। 100% तो मैंने कि नहीं कह सकता, लेकिन 80 से 90% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ने तौफीक दी है। मैंने वो लोगों को, अपने हल्के को वो कोशिश की है पहुँचाने की, वो पहुँची है। तो अब चूँकि मेरा एक जो ज़िला
जनूबी पंजाब का और रियासत बहावलपुर का देखिए, और ये एक साइड पे बॉर्डर है और एक साइड पे दरिया है, दरमियान में मेरा ज़िला और ख़ासकर मेरा हल्का है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बुनियादी सहूलत से महरूम नहीं है, बड़ा फ़र्क पड़ गया है, हर शोबे में काफ़ी बेहतरी है, हर शोबे में। तो हम उसके आगे अब जो है वो चलेंगे और पाकिस्तान के हालात के मुताबिक चलेंगे कि हमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट बनती है उससे में हम क्या करते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि जो तलीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, साफ़ पानी के मैदान में और इंसानी ज़रूरियात की बुनियादी में हम काफ़ी बेहतर हैं। हम उसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जो आवाम के लिए आप करना चाहते हैं, जो आपकी दिली ख्वाहिश हो, जो आप कहें कि ये मफाद में है आवाम की? देखिए, जब मैं इलेक्शन में जब मैं गया था तो जो मैंने अपने हल्के के हालात देखे थे, जो लोगों के मसाइल देखे थे, उसमें एक बुनियादी चीज़ बिजली थी। और बिजली के बारे में आपने जिक्र किया तो मुझे बताता चलूँ कि तकरीबन 700 आबादियों को बिजली में जो मैंने गुज़श्ता जो मेरा 5 साल का गुजरा, और अब 100% तो आप नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक पूरी की और थोड़ी बहुत ही रह गई होगी। एक हल्के में 700 आबादी को बिजली देना एक काफ़ी बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने देखी थी कि मेरे जो हल्के के वो बुनियादी सहूलत साफ़ पानी से लोग महरूम थे। बिल्कुल ठीक है। जो मेरा बाई हल्का MPA का 237, उसमें तो काफ़ी बेहतरीन, 238 में हालात वो नहीं थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी तकरीबन 80-90% साफ़ पानी पीने का वाटर सप्लाई की सूरत में, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत में, ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है वो हम दे चुके हैं और उसको हमने वो किया। फिर हमारे रस्तों का मसला था, मेन सड़कें जो हमारी सारी तो नहीं, काफ़ी हद तक कर ली हैं, जो बुनियादी सहूलतें वो काफ़ी हद तक कर ली हैं। ठीक है। पिछले इलेक्शन में जो मेरे पब्लिक की तहसील मेरी की डिमांड थी वो थी गैस। ठीक है। उस पर मैंने काम बड़ा किया, काफ़ी सर्वे करवाया, क्योंकि गैस की किल्लत थी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गैस नहीं आ रही थी। उसकी बुनियाद पर उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। साफ ज़ाहिर है उसको मैं आगे लेके चलना चाहूँगा। फिर जो मेरा बहावलपुर सिटी के साथ थोड़ा सा हल्का है, ठीक है, इधर भी गैस नहीं है। ठीक है। तो जब मैंने उधर कोशिश की मैं जो बहावलपुर शहर में तो जो है गैस, तो मैं इधर से इस हल्के को कम से कम कुछ ना कुछ हमें वो मिल जाए। तो जब इसमें मैंने सर्वे किया और चेक किया तो आधे बहावलपुर शहर में भी गैस नहीं थी। बिल्कुल सही। तो उसके लिए मैंने कोई फंडिंग करवाई। तो फिर मैंने बहावलपुर शहर को, जो कि मेरे हल्के में शामिल नहीं है और नहीं ना पहले था, मैंने उन लोगों को भी शामिल किया कि जब यहाँ से गैस गुजरेगी तो इन लोगों को भी, ये भी लोग उससे मुस्तफ़ीद हो, आगे मेरे हल्के को आए। और मैंने वहाँ फंड शंड भी किया, लेकिन जैसे बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में गैस की किल्लत है और हमारे हालात वो नहीं है, तो वो सारा अभी सर्द खान में चला गया। तो मेरी कोशिश होगी, अल्लाह करे हमारे मुल्क की हालात अच्छी हो, हमारी मुल्क की मैशियत अच्छी हो, हमारे गैस के जो प्रॉब्लम जो है ज़ख़ायर जो कम हो रहे हैं वो हम उसका कोई हमारा हल निकल सके। तो मेरी ये पहली कोशिश होगी मैं अपने हल्के को गैस जो है ना वो दिलवा सकूँ। दूसरा एक कोशिश मैंने की, हालांकि तहसीलों में नहीं होती यूनिवर्सिटीज़, तो मैंने बाकायदा एक ज़मीन हमारी तहसील में पड़ी थी, मैंने इस्लामाबाद में अपनी पैड पे एप्लीकेशन दी यूनिवर्सिटी के लिए। अब देखते हैं अगर अल्लाह करे तो जो चीज़ें हमारी रुक गई हम उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। मिशनाबाद के अवाम के लिए गैस और यूनिवर्सिटी तालीम पूरा हल्का तहसील मिशनाबाद और तहसील बहावलपुर का जो मेरा हल्का था उसमें हम गैस और तलीम के लिहाज से मैं चाहूँगा कि मैं जो है ना उसको किरदार अदा कर सकूँ। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा, मुल्की सियासी मंजरनामे को किस तरह देखते हैं? क्या होने जा रहा है? कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है? देखिए, जो अभी अल्लाह ताला, पहली बात है पाकिस्तान है तो हम सब हैं बेशक, और अब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पाकिस्तान पर रहम करे और इस मुल्क को ता क़यामत क़ायम दायम रखे। आमीन। जो इस वक्त हालात हैं गैर पब्लिक के हालात जो है, एक जो ईमानदारी वाली बात है कि गैर यकीनी की सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल। और जो PTI का मामला 9 मई के हवाले से किरदार रहा है वो अब वो भी सब दोस्तों के सब के सामने है। और जब मैंने PTI को, मैं हालांकि PTI का रुकन नहीं था, मैं कोई PTI का बाकायदा वो साथ नहीं रहा कभी भी, लेकिन ये है कि जब मैंने PTI को उस वक्त छोड़ा था जब उरूज पे थी वो,
आपकी बात काट रहा हूँ, किसी दबाव के तहत या नजरियाती कोई मेरा दबाव वाला, देखिए मेरे जब मैं इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मुझे दबाव किस चीज़ का होगा? ठीक है। तो उसमें कई चीज़ें हैं जो मेरी, और बल्कि मैंने आप किसी जी न्यूज़ के चैनल से मेरी एक वीडियो भी रिकॉर्ड है जिसमें बिल्कुल 100% सच्ची बात है। जब मैं इलेक्शन में हम शामिल हुए तो मैंने इलाके के लिए कुछ चीज़ें मांगी थी, और जब मैं दोबारा मुस्लिम लीग वालों ने जब बात हुई तो आपको पता है कि ज़िला बहावल नगर में जो मोटरवे का जो मनसूबा है वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी ये दरख्वास्त पे और मेरी कावश से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस ज़िले को दिया है। वो जिस कमेटी के आप चेयरमैन थे उस हवाले बिल्कुल, से? हाँ बिल्कुल, उसी के वो उसको जो आया वो। ठीक है। तो उस वक्त भी मेरी ये उनसे थी पीटीआई का, भाई मेरा जो ज़िला जो है या मेरी तहसील है वो बैकवर्ड इलाका है। बिल्कुल सही। और सियासत में मेरी ये चौथी नस्ल है, और हम अगर अपनी नई नस्ल जो हम जो आ रहे हैं तो हम भी कुछ नहीं दे सकते अगर, तो ये वो चीज़ें थी जिसमें वो आया था। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सूरत हाल है इसकी, तो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हालात चल रहे हैं, और गुज़श्ता जो दिनों से अगर आप देखा जाए पंजाब के हवाले से देखिए या पाकिस्तान के हवाले से देखें, तो मुस्लिम लीग की ऐसी जमात है, एक है जिसने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते में लेके गए हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान को इस वक्त इस मुश्किल हालात से निकाल सकती है। ये सब पैनल किसके साथ बनाने जा रहे हैं? 237 में आपके चचा हैं, हाँ जी, और 238 में किसके साथ पैनल बनने जा रहे हैं? थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल हमारी एप्लीकेशन राब्ते में हैं लोग? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, राब्ते में है। ठीक है। और कोई भी सारे दोस्त राब्ते में हैं। मियां साहब, ये जो इतनी महंगाई बढ़ी है, इसके कोई असरात आने वाले इलेक्शन पे पड़ेंगे? लोगों को गमो गुस्सा तो होगा ना? नहीं, देखिए अब जो महंगाई, जब पीटीआई का दौर था उस किस दौर में महंगाई नहीं आई? जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, इस दौर में महंगाई नहीं आई, उसमें ज़िम्मेदारी बिल्कुल हम सब की बनती है, हमारे पूरे मैशत पाकिस्तान के हालात की वो बनती है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम भी हुई है, कम भी, और कुछ हालात जो लग रहे थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हो, कुछ बेहतर भी हो रहे होंगे, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है तो ये हालात भी अच्छे होंगे और महंगाई भी इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। जनरल इलेक्शन है, इमरान खान साहब जेल में हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे जैसे करनी वैसे भरनी। जब इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो वो भी अपने वो करते रहे, अपने मुखालफिन के साथ, सियासी मुखालफिन के लिए यही कुछ करते रहे। तो जब आप एक ये करते हो तो फिर इंतज़ार करें कि अल्लाह तबारक तआला जो बेआवाज़ लाठी है वो आप पे भी आनी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। इधर बहावल नगर में ही पढ़ते हैं या आउट ऑफ सिटी? नहीं, वो बहावलपुर में पढ़ते हैं। मियां साहब, क्यों बाहर पढ़ते हैं? बहावल नगर के तालीमी अदारे नहीं, ये जो तलीमी अदारे वो बहावलपुर में, क्योंकि मेरे जो अंकल वही रहते हैं, बहावलपुर में रहते हैं। ठीक है। और मेरी सियासत में जैसे पब्लिक को बड़ा टाइम होता है तो बच्चों को ज़रूरत होती है इस वक्त, तो एक तो वहाँ सहूलत है। मैं ख़ुद भी बहावलपुर में, मेरी इब्तदाई तलीम बहावलपुर। आपकी क्या एजुकेशन है? मैं ग्रेजुएशन की है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, LLB जो है वो लाहौर से किया था मैंने। मियां साहब, लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का? नहीं, अब नहीं, वो कभी था, अब तो कोई टाइम नहीं होता, अब तो कोई वो। ठीक है, अब उस तरह टाइम नहीं मिलता है? टाइम नहीं मिलता, कोई ख़ास हो नहीं। क्योंकि कई सियासतदान पाकिस्तान में कदावर शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है और गाहे बगाहे वो पढ़ते रहते हैं और हमेशा हाँ, वो बिल्कुल काफ़ी, मैं वो चीज़ें थी जो पढ़ता था पहले, अब तो खैर वो नहीं इतना टाइम होता। मियां साहब, सियासत के अलावा क्या करते हैं? देखिए, जो सियासतदान है, अगर वो सियासतदान करता है तो फिर वो सियासत ही करता है, जो उसका सही मतलब टाइम नहीं होता उसके पास। एक सियासत बड़ी टफ जॉब है, और सियासत को अगर सही मायनों में किया जाए, जैसे आप खुद फरमा रहे थे अभी कि हम 3 बजे में बैठे होते तो फिर हम सियासत ही करेंगे। हाँ। और तो फिर और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे सब ज़रिया माश क्या है, किस तरह, मतलब, और कितनी आमदन है, गुजारा हो जाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जो है बेसिकल तो ज़मींदार फैमिली से। ठीक है। और हम यहाँ मेरे पुराने हम ज़मींदार इधर के ही हैं, और वैसे ज़मीनें हैं कुछ, और साथ पेट्रोल पंप और इस तरह की कोई आमदन, वो अल्हम्दुलिल्लाह फार्मिंग है, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। मियां साहब, पाकिस्तान में किस सियासी लीडर को रोल मॉडल समझते हैं आप? माजी में भी भुट्टो से लेकर जितने भी अब तक, कौन सा ऐसा सियासी लीडर है
देखो सच्ची बात है कि हर बंदा जो सियासत में आता है उसको जो एक तो बंदा एक अंधी तलकीद होती है कभी फ़लाँ बंदा मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने वालिद को समझता हूँ अपनी सियासत में रोल मॉडल भी समझता हूँ, और मैं अपनी सियासत वालिद की सियासत की नकल भी करता हूँ। कभी मोहब्बत हुई? नहीं, सियासतदान को मोहब्बत नहीं होती। सियासतदान को सियासतदान को जो है ना सियासत से मोहब्बत होती है। सियासत से मोहब्बत, पब्लिक से मोहब्बत होती है। ठीक है। कोई अदाकारा खूबसूरत लगती हो? सर अब तो पता नहीं अदाकारा कौन है कौन। अच्छा। अब तो वो कभी देखा ही नहीं, टीवी नहीं देखा। अब सोशल मीडिया इतना वो ज़्यादा है कि आपको खबरें भी वहीं से मिल जाती हैं। कुछ खबरें आप जैसे दोस्त बता देते हैं भाई ये चल रहा है, अब तो खबरनामा कभी वो दी उसका वो। मियां साहब, सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया ने सियासत को बिगाड़ा है या कोई इसमें सवार लेके आए हैं कि इससे सियासत संवरी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? सोशल मीडिया का ये एक फ़ायदा ये था कि एक सोशल मीडिया जहाँ हमें पूरे हलके में मैं अगर हलके में किसी कोने में तो दूसरे कोने तक मेरा राब्ता है, वो लोग मुझे देख रहे हैं, ये फ़ायदा हुआ है। और दूसरा सोशल मीडिया पे जो मनफी चीज़ है कि आपकी सारी फेक न्यूज़ आती हैं, कोई समझ नहीं आती ये ऑथेंटिसिटी का नहीं, कुछ भी नहीं है कि ये सच है झूठ है, बस सोशल मीडिया की खबर को कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती। बाकी वो सोशल मीडिया ने आपकी हर चीज़ को उसमें बेहतरी तो आई है काफ़ी, और एक चीज़ थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों असरात होते हैं। भावनगर में आपकी वर्किंग देखकर कुछ लोग ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में आप भावनगर से भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, शहर भावनगर से। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो भावनगर शहर है, एक तो मेरा हल्का आधा हिस्सा मेरा गुजरगाह ही मेरी भावनगर शहर होता है, ठीक है। दूसरा ये हमारे दोस्त, मेरे वालिद के टाइम के कुछ या हमारे दोस्त काफ़ी तादाद में है जिनसे मुझसे उनसे मोहब्बत एक तलक पुराना चलता है। तो साफ ज़रा फिर जहाँ मेरा चलना फिरना उठना बैठना है और पुराना एक तलक है, उसको तो बंदा अपने बुज़ुर्गों के तलक को तो नहीं छोड़ सकता। तो और आप ये भी समझते हैं कि जैसे पिछले दौर में या हम रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है चक्कर कि हम शायद भावनगर से हिस्सा लेना चाह रहा हूँ, लेकिन तलक बहुत है, दोस्ती बहुत है, मोहब्बत लोग यहाँ की काफ़ी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सब कोई पैगाम अपने हल्के की अवाम के लिए आप देना चाहें आखिर में? जो मैं एक तो मेरा हल्का जो हमेशा उन्होंने कमाल मोहब्बत की है, हर हालात में पार्टी से बालातर हो के मुझसे मेहरबानी की है। बिल्कुल ठीक है। और आज भी ये है कि पाकिस्तान के कोई दौर भी कोई हालात जो हो, हमारे हल्के के जो है लोगों की मोहब्बत वो बिल्कुल वैसे ही है कि उन्होंने बड़े साथ खड़े हैं और साथ देने वाले चल रहे हैं। और इंशाल्लाह वो उम्मीद रखें और इस पे यकीन रखें कि इंशाल्लाह जो है उनकी जो अब मैंने वादे किए हैं, जो खिदमत की, इंशाल्लाह आगे ऐसे चलूँगा। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे जनाब मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ़ार कालूका वट्टू, एक ऐसे बाप के औलाद हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस हलके की खिदमत में गुजारी और इसी तरह ये भी अज़म रखते हैं कि इस हलके की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देंगे। तो आप सब लोगों का शुक्रिया और मियाँ साहब आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच जी।